अब बच्चों, ज़कात अदा करने के फ़वाइद भी होते हैं, तो आइए बढ़ते हैं इसी हवाले से अपने अगले नुक्ते की तरफ कि ज़कात के फ़वाइद क्या हैं। बच्चों, ज़कात के दीनी फ़वाइद भी हैं, क्योंकि वो आप पर दीन की तरफ से फ़र्ज़ है। जब आप कोई दीनी फ़रीज़ा पूरा करते हैं तो आपको उस पर सवाब मिलता है। फिर इसके साथ साथ इसके इनफरादी फ़ायदे भी हैं, इसके इज्तिमाई फ़ायदे भी हैं, इसके मुआशरती फ़ायदे भी हैं और इसके मुआशी फ़ायदे भी हैं। आइए आपके सामने चंद इसके फ़वाइद को बयान किए देते हैं। मुआशी फ़वाइद की बात की जाए तो बच्चों, ज़कात को हमारे मुआशी निज़ाम में एक अहमियत हासिल है। वो कैसे? वो ऐसे कि ज़कात का निज़ाम क्या है कि अमीरों से लेकर गरीबों में तकसीम कर दी जाती है। रुपए की गर्दिश होती है, रुपया एक तरफ महदूद नहीं रह जाता, गुर्बत का ख़ात्मा होता है। अमीर अमीर से अमीर तर नहीं होता जाता और ना ही गरीब गरीब से गरीब तर होता जाता है, बल्कि मुआशरे में एक मुआशी अदम तवाज़ुन का जो शिकार मुआशरा होता है उससे निजात मिलती है, मुआशी इस्तेहकाम पैदा हो जाता है। और बच्चों, अगर इसके बरअक्स देखा जाए तो जिन मुआशरों में सूदी निज़ाम राइज होता है उसमें क्या होता है कि अमीर अमीर से अमीर तर होता जाता है और गरीब गरीब से गरीब तर होता जाता है और वहाँ पर मुआशी अदम इस्तेहकाम पैदा हो जाता है। लिहाजा जिन मुआशरों में ज़कात के सिस्टम को तरवीज दी जाती है वो मुआशरे फलते फूलते हैं, तरक्की पाते हैं और फिर उसके नतीजे में वो मुल्क तरक्की पाते हैं और वहाँ पर दूसरों से कर्ज मांगने की, दूसरों के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत पेश नहीं आती। इसी हकीकत को कुरान मजीद ने कुछ इस तरह से बयान फरमाया, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदकात, अल्लाह सूद को नाबूद यानी बेबरकत करता है और खैरात की बरकत को बढ़ाता है। यानी जो लोग सूदी कारोबार करते हैं तो उनका माल उनको आते हुए तो पता चलता है लेकिन जाते हुए पता नहीं चलता, यानी उसमें बरकत नहीं होती। फिर इसी तरह जो ज़कात का निज़ाम होता है, जो लोग ज़कात अदा करते हैं उनके माल में बरकत होती जाती है, उनके माल में इजाफ़ा होता जाता है। ज़कात के फ़ायदों की बात हो रही है तो ज़कात की अदायगी का एक फ़ायदा ये भी है कि ज़कात अदा करने वाला सरमायाकार बन जाता है। उसको पैसों का हिसाब किताब करते रहने से उसको इस बात की समझ आ जाती है कि अब उसको कोई कारोबार भी कर लेना चाहिए। फिर क्या होता है कि मुआशरों में कारोबार का सिलसिला चल पड़ता है, दूसरे लोगों को नौकरियां मैसर आ जाती हैं, इसके नतीजे में मुआशरा तरक्की पाता है। और चूँकि ज़कात की जो शरह है वो सिर्फ 2.5% है, बहुत मामूली सी शरह है, तो लिहाजा इसको लोगों को अदा करने में भी आसानी होती है। आज हम देखते हैं हर चीज़ पर टैक्स आयद किया गया है, तो टैक्स अदा करते हुए इंसान को किस कदर तकलीफ़ होती है। इंसान को अपने रुपए पैसे से, अपनी कमाई हुई दौलत से प्यार होता है, वो इतने भारी भारी टैक्स अदा करना नहीं चाहता, लेकिन चूँकि ज़कात की जो शरह है वो इंतहाई कम है, लिहाजा वो उसको बखुशी अदा करता है। बच्चों, अगर मुआशरती फ़वाइद की बात की जाए तो आपने देखा होगा कि आपके मुआशरे में आपको 3 तबके नज़र आते हैं। एक अमीर तबका होता है, एक दरमियाना तबका होता है जिसको हम मिडल कहते हैं और एक हमारा निचला तबका होता है जिसको हम गरीब कहते हैं। अब होता क्या है, जो सरमायादाराना निज़ाम होते हैं वहाँ पर दौलत अमीरों के हाथों तक रह जाती है, गरीब गरीब से गरीब तर होता जाता है और फिर दरमियान वाला जो तबका है वो भी मुश्किलात का शिकार रहता है। लेकिन बच्चों, अगर ज़कात का निज़ाम राइज कर दिया जाए, इसका फ़ायदा क्या होगा कि अमीरों से ज़कात लेकर गरीबों को दे दी जाएगी और तमाम इंसान गुर्बत से निमटने में अपना अपना किरदार अदा करेंगे, मुआशरे में से गुर्बत का ख़ात्मा हो जाएगा, आपस में हमदर्दी के जज्बात पैदा हो जाएंगे। लेकिन अगर ज़कात का निज़ाम राइज ना किया जाए तो इंसान में खुदगर्जी, खुदपरस्ती और माल की हवस पैदा हो जाती है। इसके नतीजे में मुआशरे में फ़साद पैदा हो जाता है। फिर क्या गरीब आदमी अमीर से मोहब्बत करेगा, उसको हमदर्दी से देखेगा? और क्या अमीर आदमी गरीब की मदद करना चाहेगा? ऐसा नहीं होता। लेकिन मुआशरों में हमदर्दी और मोहब्बत के जज्बे तब परवान चढ़ते हैं जब वहाँ पर ज़कात का निज़ाम राइज किया जाए। इसीलिए ज़कात के इनफरादी और इज्तिमाई फ़ायदे हैं और इसी बिना पर इस्लाम में इसको लाजिम करार दिया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इनके अम्वाल में से ज़कात लो। अल्लाह ताला ने फरमाया, खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम इनके अम्वाल से सदका लेकर उन्हें पाक करो और नेकी की राह में उन्हें आगे बढ़ाओ। तो गोया हमें पता चला कि ज़कात के बहुत सारे फ़वाइद हैं जो कि इंसान को हासिल होते हैं
मुआशरती लेवल पर भी और मुआशी लेवल पर भी।